एक छोटे से शांत शहर में मिस्टर जेकब, उनकी पत्नी सारा और उनकी बेटी क्रिस्टीन रहते थे। छोटे शहर में ज्यादा आबादी ना होने की वजह से शहर में घर बहुत दूर दूर थे। मिस्टर जेकब अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते थे तथा उसकी पढ़ाई में भी बहुत मदद करते थे। मिस्टर जेकब एक कंपनी में मुख्य इंजीनियर की नौकरी करते थे तथा उनकी पत्नी सारा घर से ही ऑफिस का काम करती थी। एक दिन मौसम खराब होने की वजह से बर्फबारी शुरू हो गई, जिसकी वजह से स्कूल ऑफिस जल्दी बंद हो गए। क्रिस्टीन की स्कूल बस ने जल्दी ही उसको तथा दूसरे बच्चों को घर छोड़ दिया। मिस्टर जेकब भी अपने ऑफिस से जल्दी निकल गए ताकि घर पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। बर्फबारी होने की वजह से स्कूल ऑफिस अब पूरी तरह से बंद हो गए थे। अब चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। मिस्टर जेकब का घर भी अब पूरी तरह से सफेद बर्फ की चादर से ढक गया था और आने के सभी रास्ते बंद हो गए थे। उस दिन परिवार ने हंसी खुशी के साथ में एक अच्छा से डिनर किया, खूब सारी बातें की और डिनर एंजॉय किया। डिनर करने के बाद क्रिस्टीन अपने कमरे में सोने चली गई और मिस्टर जेकब और उनकी पत्नी भी अपने कमरे में सोने की तैयारी करने लगे। जल्दी ही सभी गहरी नींद के आगोश में चले गए। जैसी जैसी रात बढ़ती गई बर्फबारी और तेज हो गई थी। चारों तरफ बर्फ और गहरा सन्नाटा छा गया था। गहरी बर्फबारी के बीच अंधेरी रात में एक अनजान साया धीरे धीरे उस सुनसान छोटे से शहर की तरफ बढ़ रहा था, मानो उसके दिल में कोई तूफान सा उठ रहा हो। दुर्भाग्य से वो अनजान साया मिस्टर जेकब के घर के पास ही पहुंच गया। उस अनजान साये ने मुख्य दरवाजे पर दस्तक दी। मिस्टर जेकब और उनकी बेटी गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन सारा उस अनजान खटखट से उठ गई, जैसे उसने कोई आवाज सुनी हो। उसके बाद मिस्टर जेकब और उनकी बेटी भी उठ गई, लेकिन बाहर एक अनजान शख्स, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कौन है, उसका मकसद क्या है, ये सब बातें पूरे परिवार के मन में चल रही थी। परिवार को अब क्या करना चाहिए? रुकिए जरा, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? अनजान शख्स के लिए जिसको आप जानते न हो, कभी भी दरवाजा न खोलें। शांत रहें और सुरक्षित दूरी से स्ट्रेंजर को देखने के लिए कुछ समय निकालें। उनके इरादों को निर्धारित करने का प्रयास करें और क्या वे कोई तत्काल खतरा उत्पन्न करते हैं। यदि आप घर पर हैं, तो आमतौर पर अंदर रहना और स्ट्रेंजर के साथ सीधे संपर्क से बचना सबसे सुरक्षित है। यदि कोई स्ट्रेंजर आपसे संवाद करने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसा किसी सुरक्षित स्थान से करना सबसे अच्छा है, जैसे कि बंद दरवाजे या खिड़की से। जब तक आप उनकी पहचान और उद्देश्य के बारे में सुनिश्चित न हो जाएं, तब तक दरवाजा खोलने से बचें। यदि आवश्यक हो तो किसी भी दरवाजे या खिड़कियां खोले बिना स्ट्रेंजर से संवाद करने के लिए फ़ोन या इंटरकॉम सिस्टम का उपयोग करें। यदि आपको खतरा महसूस होता है या स्ट्रेंजर का व्यवहार संदिग्ध है, तो स्थानीय कानून प्रवर्तन से संपर्क करने में संकोच न करें। यदि आपके पड़ोस में सामुदायिक निगरानी कार्यक्रम है, तो उन्हें स्थिति की जानकारी दें। वे अतिरिक्त सहायता प्रदान करने या क्षेत्र पर नजर रखने में सक्षम हो सकते हैं। अपने परिवार के साथ एक सुरक्षा योजना स्थापित करें, जिसमें आपातकालीन संपर्क नंबर और अप्रत्याशित मुठभेड़ों की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल हों। अगर कोई बात आपको बुरी लगती है या आपको असहज करती है, तो अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखें। अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। इस तरह मिस्टर जेकब और उनकी फैमिली ने अपनी समझबूझ से अपने परिवार की सुरक्षा की। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।